नमस्कार साथियों, मैं हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय आज आप सभी के सामने दोबारा आया हूँ एक बहुत ही खास विषय पर। जैसे कि मेरे बहुत से साथी, आप सभी लोगों में से जो साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत से साथी लगातार जुड़ भी रहे हैं। अब वो सभी साथी अपनी ओर से कुछ चीज़ें हमारे सामने रखने लगे हैं। उनको लग रहा है कि अखिल भारतीय परिवार जो आवाज़ उठाता है सरकार के सामने, कहीं ना कहीं सरकार को भी अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है और आज जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचा भी रही है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। आज ऐसे ही एक बहुत खास विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस विषय को, इस टॉपिक को आप पूरे ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको लगेगा कि वाकई में ये टॉपिक आपसे रिलेटेड है, क्योंकि जिन साथियों ने भेजा है वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बहुत ही ऊंचे कद के व्यक्ति हैं जिन्होंने भेजा है और जिन्होंने बोला कि मैं खुद ओपनली सामने नहीं आ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये आवाज उठाए। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि चाहे आप कांग्रेस से हो या भाजपा से हो, पहले आप बात को पूरी सुन लें। अगर आपको लगे कि वाकई में ये चीज आपके फायदे की है तो आप उसे मानिएगा, नहीं तो नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने बात रखने वाला हूं शिक्षा नीति के ऊपर। भारत में आज बहुत बड़ी समस्या कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके साथ में बच्चों की शिक्षा बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अभी ये देखना पड़ेगा कि बच्चे जो आने वाले समय का देश का भविष्य है, इन्हीं बच्चों में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अलग अलग स्तर पे काम करेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। लेकिन आज हम उन सब बच्चों को पीछे धकेल रहे हैं। जहां 70 साल में देश की आज़ादी के बाद से लेकर के 70 साल तक कांग्रेस ने शिक्षा नीति के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया और पिछले 6 साल में भी लगभग भाजपा सरकार ने भी यही ऐसे ही कुछ किया है। आज मैं एक सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं, एक समाधान आपके सामने रख रहा हूं, ताकि उस समाधान से आप भारत सरकार को एक संदेश दे पाए। हम खुद भी भारत सरकार को भेजेंगे, शायद वीडियो हम पीएमओ डायरेक्ट जो है वो टैग करके भेजेंगे। कोशिश करेंगे कि भाजपा सरकार इस सुझाव को समझ ले, सुन ले, मान ले और बच्चों के भविष्य से को हम बहुत ही सीरियस होकर के और हम आगे बढ़े और उन बच्चों के भविष्य का जो 1 साल खराब होने की कगार पे आ चुका है, हम उस 1 साल को बचा पाए। और हम वो 1 साल नहीं बचाएंगे, हम अपने देश का 1 साल बचाएंगे। आज आपने देखा होगा स्कूल्स जो हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, सभी लोगों ने ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी है। कुछ लोग जूम के थ्रू करा रहे हैं, कुछ वेबिनार के थ्रू करा रहे हैं, कुछ मोबाइल पे करवा रहे हैं, कोई किसी तरीके से करवा रहे हैं, कोई किसी तरीके से करवा रहा है। बहुत अच्छी बात है, स्कूलों की नीयत पे कोई शक नहीं है कि वो लोग करना चाहते हैं। अब समस्या क्या आ रही है, आप अगर बात करें तो आज अधिकतर लोगों, जब लॉकडाउन हुआ तो रिजल्ट से पहले ही लॉकडाउन हो गया था। बहुत से स्कूलों में रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट बाद में आया या बच्चों को रिजल्ट के बिना ही प्रमोट कर दिया गया। समस्या क्या है कि अब अगली क्लास की पढ़ाई आप कैसे करेंगे? आपके पास किताबें नहीं है। क्या हमारा देश इतना संपन्न है कि सबके पास लैपटॉप की फैसिलिटी या कंप्यूटर की फैसिलिटी घर पर मौजूद है? अगर ऐसा है तो मैं मान सकता हूं कि शिक्षा जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, बच्चों को अच्छा लर्निंग मिल रहा होगा, वो बच्चे शायद अच्छे से अपने गुणों को निखार पा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1% भी बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं है, कॉपी किताब भी नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, उसके अलावा कंप्यूटर नहीं है। अगर आप बात करें इंटरनेट के खर्चे की, तो कम से कम भी खर्चा आप मानेंगे तो 200-300-400 रुपए से कम खर्चा इंटरनेट का भी नहीं होने वाला। जब ये सारी सुविधाएं नहीं है तो बच्चों को किस तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था में क्या वो तरीका बताएं ताकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एक समान स्तर पे आ जाए। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, उनका एक लेवल पे वो एजुकेशन हम उनको दे पाए। तो मैं आज बात रखने वाला हूं, अगर भारत सरकार आरोग्य सेतु बना सकती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आरोग्य सेतु बनाया गया है कोरोना से लड़ने के लिए, ताकि उसमें बहुत सारे फीचर्स डाले गए हैं ताकि उनसे हम फाइट कर सके। कोरोना से आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। इसी तरीके से शिक्षा सेतु क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप एक शिक्षा सेतु बनाइए, जिस सेतु के थ्रू हर कक्षा के विद्यार्थी को उसका काम उस सेतु के माध्यम से बच्चे को मिलना चाहिए। हर कक्षा के हर सब्जेक्ट का
टॉपिक का ज्ञान उसे मिलना चाहिए। आप बेहतरीन से बेहतरीन टीचर ढूंढिए, बेहतर से बेहतर लोगों को ढूंढिए जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में काम कर सकते हैं, और हर कक्षा के लिए 1 से लेकर 12 तक एक ब्लॉक बना दीजिए। कक्षा, अगर हम बात करें कक्षा पहली की, पहली क्लास के अंदर अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के 5 टीचर्स अपनी रिकॉर्डेड वीडियो लर्निंग के लिए बच्चों के लिए वहां पर डालें, और बच्चे उसको जब भी खोलें और उसको पढ़ पाए, समझ पाए। और अगर बच्चों को कोई सवाल हो तो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से, शिक्षा सेतु के माध्यम से उस टीचर के पास चले जाएं, ताकि जब अगले बार वो वीडियो शूट हो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो उस दौरान जो पूछे गए सवाल हैं, जो पूछे गए डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर किया जाए या उसे कोर्स कंटेंट में शामिल कर लिया जाए जब क्लास में टीचर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हो। तो इस तरीके से हम शिक्षा नीति को एक सरलता के माध्यम से, बड़ा ही सरल तरीके से हर बच्चे तक, हर घर तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो YouTube के माध्यम से सुन ले, चाहे उसको डाउनलोड कर ले, चाहे उसको शिक्षा सेतु के माध्यम से सुन ले। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस खत्म हो जाएगा। आज कुछ लोग वेबिनार से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जूम से पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। हर किसी का पैटर्न अलग है, हर किसी का सिलेबस अलग है। यहां तक कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके बच्चों को पढ़ाने में इतनी समस्या आ रही है कि उनके पेरेंट्स पढ़ने में लगे हुए हैं। मतलब बच्चों के सिर के ऊपर से वो सब कंटेंट निकल रहा है, और माता पिता को खुद अपना वक्त निकाल के, एक तो समस्या कोविड से जूझ रहे हैं, सारा काम घर का भी करना पड़ रहा है क्योंकि मोस्टली लोगों ने सर्वेंट भी हटा दिए हैं, और उसके साथ में एक बर्डन उनके ऊपर और आ गया है। अब इसके आगे हम बात करते हैं शिक्षा, जो पढ़ाई हो रही है, शिक्षा के अंदर जो फीस स्कूल चार्ज कर रहे हैं। अभी अब दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे कि बोला कि आप केवल ट्यूशन फीस ले लीजिए, बाकी फीस आप नहीं लेंगे। ट्यूशन फीस क्यों? क्या आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं? क्या हम स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं? हम कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं। बच्चों के लिए किसी भी सुविधा का प्रयोग नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं उनके खर्चे हैं, कुछ खर्चे हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, जो टीचर्स हैं उनकी फीस भी देनी है। उसके लिए भारत सरकार आज इमीडिएट, तत्काल प्रभाव से एक अमाउंट फिक्स कर दे कि ये एक छोटा सा अमाउंट 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, क्योंकि बच्चों की जो काउंटिंग है वो बहुत बड़े संख्या में होती है। 500, 600, 700, 800, 1000 बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, और टीचर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। 30 से 35 टीचर होते हैं, 50 टीचर मान लीजिए। आप अगर बात करें कि आपको अपनी टीचर्स की सैलरी देने में समस्या है, कि वैसे तो आनी नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि अधिकतर स्कूल जो है एक से दूसरा स्कूल, दूसरे से तीसरा स्कूल लगातार खोलते चले जाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं मानता हूं कोई स्कूल वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी होगा, तो अगर सरकार एक अमाउंट फिक्स कर देती है ट्यूशन फीस का, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, और उसके ऊपर मैं कहता हूं आप एप्लीकेशन शिक्षा सेतु का भी पैसा ले लीजिए, आप 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए ले लीजिए, लेकिन जनता के ऊपर 5000 रुपए का बोझ मत डालिए। और जहां तक मुझे आभास हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकतर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा माफिया तंत्र के कब्जे में है। वो माफिया तंत्र से जब तक वो आजाद नहीं होगा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता कि कांग्रेस है, भाजपा है, लेकिन जब तक वो माफिया तंत्र के कब्जे से बाहर नहीं निकलेगा, हम एक अच्छी शिक्षा नीति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आगे अपनी बात रखना चाहूंगा, जैसा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का बड़ा ही साफ, बड़ा ही क्लियर शब्दों में मानना है कि हम सरकार का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना जानते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? कुछ लोग साथी पहली बार सुन रहे होंगे, मैं बता देता हूं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है कि आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन समाधान के साथ। ऐसा नहीं है कि हम खाली विरोध करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम आपके सामने समाधान भी रख रहे हैं। अगर हम समाधान रख रहे हैं तो हम समाधान पर काम करना भी जानते हैं। अगर भारत सरकार ये नहीं कर सकती है तो आप हमें बताइए, हम अपनी ओर से ये काम करने के लिए तैयार हैं, देश की सेवा को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। पूरे प्रोजेक्ट को हम तैयार करने के लिए करना चाहते हैं ताकि देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले, और जो फीस का अतिरिक्त बोझ माता पिता के ऊपर पड़ रहा है वो बोझ किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जा सके। तो मैं चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके अलावा आप इस वीडियो को कोशिश करें कि उस स्तर पर भेज पाएं जहां पर कि वो लोग एक्शन ले पाएं। हम खुद भी भारत सरकार को वीडियो भेजने वाले हैं,
ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे अपनी वाणी को यही विश्राम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।